अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं प्लेन कर्व 1 कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि एलिप्स क्या होता है और उसके फोकस, सेंटर, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, वर्टिसेस, ये तमाम बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टडी करेंगे एलिप्स के रेलेवेंट एक एग्जांपल कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। शो डेट एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन एलिप्स। क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए एलिप्स को। स्केच क्या करना है, इसका ग्राफ, और फाइंड क्या करना है हमने, इसका एक फोकस फाइंड करना है, फोकाई, और एक हमने क्या करना है, इसका वर्टिसेस फाइंड करना है। क्लियर? तो हम इसको खुद सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो बहुत ही शॉर्ट स्टेप है, मैं आपको इसको कंप्लीट सॉल्यूशन सॉल्व करके देता हूँ। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो यहाँ से आप देखें, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। यहाँ से हमने -4 को पहले लिख लिया और 8y को इधर लिख लिया, और ये वाला जो +4 है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब हम इन टर्म का खुद अपना कंप्लीटिंग स्केल करेंगे और इसका कंप्लीटिंग स्केल अलग करेंगे। तो यहाँ से आप देखें हमारे पास क्या है, x के तो -4 है, -4x है, तो यहाँ से हमारे पास 2 इंटू कंप्लीट स्क्वायर के जो फॉर्मूला 2x इंटू क्या बन रहा है हमारे पास -4 बनाना था, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये 2y का होल स्क्वायर आ रहा है, और प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 2 इंटू 2y। अब हम इसके किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाए, 8 बन जाए, 8y बन जाए। 4 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, और तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 2 का स्क्वायर फिर आ रहा है, और इक्वल टू क्या हमारे पास आ रहा है -4। एक हमने इधर 2 का स्क्वायर ऐड किया है, वो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, इधर भी ऐड करेंगे। एक हमने इधर 2 का स्क्वायर ऐड किया है तो इधर भी ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि हमने इधर भी 4 को ऐड किया, इधर भी 4 को ऐड किया, तो इधर भी हमने 4 को और 4 को ऐड करना होगा, यही हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो ये आप कंप्लीट क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म हमारे पास, ये हमारे पास x -2 का होल स्क्वायर बन जाएगी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगी, और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 4 और प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इस का स्क्वायर, अगर इसमें से कॉमन निकाल लें तो y + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा ये और ये कैंसिल 4, और x -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ये 4। तो अब हम इसको डिवाइड कर दें, अगर हम डिवाइड कर दें तो x -2 का होल स्क्वायर और क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं नाम 2 का स्क्वायर, तो प्लस ये वाला 2 का स्क्वायर इंटू हमारे पास y + 1 का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। यहाँ से हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये 2 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x -2 का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का, इधर हमारे पास 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर हमारे पास 2 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, और हमारे पास b का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 1 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या निकालना है, इसका फोकस निकालना है। तो फोकस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मैं आपको इसका फार्मूले दिखा देता हूँ बुक से। तो यहाँ से आप देखें हमारे पास इसका फोकस क्या होता है, हमारे पास एक -c होता है और एक क्या होता है हमारे पास +c। तो ये कैसे निकलेंगे, हमारे पास b² इक्वल टू a² -c²। तो इसके हमारे पास a² भी मौजूद है और b² भी मौजूद है, तो इससे हम c² निकाल लेंगे। तो c² कैसे निकलेगा, इस c को इधर ले आए तो a² - b² करें तो हमारे पास c² आ जाएगा, और फिर उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, और c क्या होगा हमारे पास इसका फोकस होगा,
और हमारे पास इसमें और कौन सी बातें यूज़ करनी है, हमारे पास इसलिए जो हमारे पास फिगर होगी इसी तरह की, हमारे पास मेजर एक्सेस क्या होंगे, हमारे पास ए और ए प्राइम क्या होंगे, मेजर एक्सेस होंगे, जो ये वाले पॉइंट होंगे हमारे पास एक्स वाले, ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, हमारे पास ए और ए प्राइम मेजर एक्सेस होंगे और बी प्राइम क्या होंगे, हमारे पास माइनर एक्सेस होंगे। और इनके वर्टिसेस हम कैसे ड्रा करेंगे, वर्टिसेस ए एंड ए प्राइम क्या होगा, जो ए प्राइम होगा इस तरफ होगा, ये क्या होगा नेगेटिव ए ज़ीरो, और जो हमारे पास ए होगा वो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव ए ज़ीरो। इसी तरह हमारे पास वर्टिसेस क्या होंगे बी और बी प्राइम के, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास एक नेगेटिव क्या आ जाएगा, हमारे पास एक नेगेटिव बी आ जाएगा जो बी प्राइम पे होगा, बी प्राइम में, और दूसरा क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, वो क्या हमारे पास है ये है। क्लियर, ये क्या होंगे हमारे पास इसके मेजर और माइनर एक्सेस होंगे। अब हम दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ से अब हम सी स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, 4 की इक्वल है, और बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, मेरे पास 1 की इक्वल है। तो सी स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 4 माइनस 1 सी स्क्वायर आ जाएगा, और सी क्या आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 3। सी आपको समझ आ गया कैसे आ गया। अब ये क्या है हमारे पास x माइनस 2 कॉल स्क्वायर है, तो अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की फॉर्म में अगर लिखें तो हम कहेंगे कि हमारे पास x प्राइम किसकी इक्वल है, हमारे पास x माइनस 2 की इक्वल है, और y प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल है, y प्लस 1 के इक्वल है। क्लियर, तो हमारे पास फोकस क्या होता है, फोकस हमारे पास किसकी इक्वल होगा, f इक्वल टू एक माइनस सी इंटू ज़ीरो, और y इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, दूसरा क्या होगा हमारे पास f इक्वल टू प्लस सी इंटू ज़ीरो। तो एन एक्स और y कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा हमारे पास फोकस, इसे f1 कह दें, नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 और 0, और दूसरा फोकस क्या आएगा हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 0। ये क्या थे हमारे पास इन एक्स और y कोऑर्डिनेट में थे। तो अब हम फाइंड करेंगे इन x और y, पहले क्या थे x और y प्राइम कोऑर्डिनेट में थे, अब क्या x और y कोऑर्डिनेट में निकालने हैं। तो x प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल है, x माइनस 2 के, और y प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल है, y प्राइम हमारे पास इक्वल है x और y प्लस 1 के। तो x प्राइम की क्या वैल्यू है हमारे पास माइनस के रूट 3, यहाँ पर हमारे पास फोकस ये वाला होगा, इस फोकस को लेकर चलेंगे इक्वल टू x माइनस 2, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस के रूट 3, और y क्या हमारे पास इधर 0 है, तो y हम 0 रखेंगे, यहाँ से y प्लस 1, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो ये फोकस क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस के रूट 3 और माइनस 1। क्लियर, और अब हमने फोकस क्या लेकर चलना है, इस फोकस को लेकर चलना है, और हमने x और y कोऑर्डिनेट में फोकस निकालने हैं। तो जब हमारे पास फोकस क्या होगा, f प्लस के रूट 3 होगा 0 व्हेन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2, और y प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा y प्लस 1। x प्राइम क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव है, x माइनस 2, यहाँ से x क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, और इधर से y प्राइम हमारे पास 0 है इक्वल टू y प्लस 1, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 1। तो फोकस क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 और माइनस 1। क्लियर, इसे हम क्या कह देंगे f2 कह देंगे, और इस लास्ट वाले को हम कह देंगे f1। आपको क्लियर हो गया है कि दोनों फोकस हमने कैसे निकाल लिए हैं। अब हमने क्या निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं। वर्टिसेस से पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं। तो एलिप्स का सेंटर क्या होता है हमारे पास, सेंटर क्या होता है हमारे पास 0 0। ये 0 0 हमारे पास किस फॉर्म में है, x प्राइम और y प्राइम की फॉर्म में है, x और y प्राइम कोऑर्डिनेट में है। तो हम इनको अब सेंटर को x और y कोऑर्डिनेट में निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल है x माइनस 2 के, और y प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल है
y प्लस 1 के, तो x प्राइम क्या है 0 है, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास 0 है, इक्वल टू x माइनस 2, और इधर से भी हमारे पास ये 0 इक्वल टू y प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -1, और 2 और -1 क्या आ जाएंगे, इसका सेंटर आ जाएगा। क्लियर। तो अब हमें सेंटर भी पता चल गया है और हमें इसका फोकस भी दोनों पता चल गए हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, एलिप्स की डायग्राम शो करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम वर्टिसेस निकालेंगे। अच्छा, यहाँ से देखें आप, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आई थी वो किस फॉर्म में थी कि x -2 था, तो उस -2 का मैं इस तरह लिख सकता हूँ, तो x प्लस इंटू -2 का होल स्क्वायर, और y क्या था +1 था, तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ y माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है और इक्वल टू 1। तो अब देखें ये वाला क्या मेरे पास सेंटर इसका चेंज हो रहा है, x इक्वल टू क्या हो रहा है मेरे पास, x क्या हो रहा है मेरे पास सेंटर इसका चेंज हो रहा है, और y का भी लिहाज से मेरे पास इसमें जो पॉइंट हो गए चेंज हो गए, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल या इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, आप देखें हमारे पास इन फॉर्म ऑफ क्या होगी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखें अब मेरे पास ये है, ये क्या मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, ये क्या मेरे पास वाई एक्सिस है। तो अब इसमें सेंटर क्या हो रहा है मेरे पास x प्लस 2 पे जा रहा है। क्लियर। और यहाँ पे मेरे पास इसमें सेंटर क्या हो रहा है मेरे पास y-1, मतलब कि नीचे जा रहा है। y-1 क्या मतलब क्या है, y कम हो रहा है तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएंगे मेरे पास, ये वाला एक 2 पॉइंट होगा और ये क्या होगा मेरे पास -1। तो इसके ऊपर आप मेरे पास एक इलिप्स बनेगी, तो इस इलिप्स को मैं अब ड्रा करता हूँ। ये अब मेरे पास इलिप्स बन जाएगी और ये वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे ये क्या बन जाएंगे मेरे पास x प्राइम, और ये वाला मेरे पास क्या बन जाएगा y प्राइम बन जाएगा। क्लियर। तो इसका सेंटर अब क्या आ गया मेरे पास x और y प्राइम, x और y के लिहाज से क्या आ रहा है सेंटर मेरे पास 2 और -1 आ गए है। तो ये मेरे पास पॉइंट क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या कहलाएगा a प्राइम कहलाएगा, ये पॉइंट मेरे पास b प्राइम कहलाएगा, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा मेरे पास b कहलाएगा। तो अब मेरे पास इसके ऊपर वर्टिसेस मैं ड्रा कर लूँगा कि a और a प्राइम के ऊपर क्या होगा पॉइंट मेरे पास है -a और 0, और इधर क्या होगा मेरे पास a और 0, और इधर पॉइंट क्या होगा 0 और -b, और इधर पॉइंट क्या होगा मेरे पास 0 और +b। तो अब इन पॉइंट को मैं निकालूंगा। तो यहाँ से आप देखें कि मेरे पास a क्या आएगा, a वाला पॉइंट क्या होगा मेरे पास, ये क्या है a है और ये क्या मेरे पास 0 है, तो a और 0, a क्या मेरे पास 2 है, यहाँ पे a क्या है मेरे पास a इक्वल टू 2 का स्क्वायर है ना, तो a क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 0, और यहाँ पे पॉइंट a प्राइम वाला पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास -2 इंटू 0। इसी तरह मेरे पास ये पॉइंट क्या वाला होंगे मेरे पास मेजर एक्सिस पे होंगे, मेजर एक्सिस पे होंगे, और इसी तरह b क्या होगा मेरे पास b, ये वाला पॉइंट 0 और b, तो b क्या मेरे पास 1 है, तो क्या पॉइंट आ जाएगा 0 और 1, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा b 0 और -1। ये पॉइंट क्या कहलाएंगे मेरे पास माइनर एक्सिस के होंगे, माइनर एक्सिस के ऊपर। क्लियर। क्योंकि ये एक्सिस क्या मेरा माइनर है, ये क्या मेरे पास मेजर एक्सिस है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन जनरल कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास x प्राइम पहले a के ऊपर निकालेंगे, इसके ऊपर, तो x प्राइम मतलब कि हमने अब x और y एक्सिस के ऊपर वैल्यू निकालनी है, x और y एक्सिस के ऊपर वैल्यू निकालनी है। ये किसके ऊपर थी, हमारे पास x प्राइम और y प्राइम की एक्सिस के ऊपर थी, ये देख लें x प्राइम और y प्राइम की एक्सिस के ऊपर थी। अब हमने x और y कोऑर्डिनेट में निकालनी है, जैसे हमने फोकस चेंज किए थे ऐसे ही हमने इनके आप वैल्यू निकालेंगे। तो देखें यहाँ पे कि तो आप यहाँ पे देखें x प्राइम हमारे पास क्या है -2, और x प्राइम को हमने क्या रखा था x -2, तो यहाँ से हमारे पास ये इधर आ जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी x a प्राइम की 0, और y प्राइम क्या था हमारे पास 0 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। क्लियर। इसी तरह हमने इस पॉइंट किसके ऊपर चेक करना है, a इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, ये दूसरा पॉइंट लेंगे हमारे पास जिसमें क्या आ रहा है 0 और 2,
एक्स प्राइम हमारे पास 0 आ रहा है और एक्स प्राइम को क्या रखा था हमारे x -2, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा और y हमारे पास क्या आ जाएगा -1। सिमिलरली हमने क्या निकालना है b और b प्राइम के ऊपर निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे हाइपरबोला को और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।